భారత్ బచావో సందర్భంగా సుర్జత్ సింగ్ భవన్లో జరిగిన నిన్నటి ప్రసంగాలలో కొన్ని ఎస్బీఎన్ కేసు మీ ముందు ఉంచుతుంది. आप कभी भी इस देश के अंदर संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि मनुस्मृति अगर लागू हो गई, जो मेरी बहनें यहाँ पर कुर्सी पे बैठी हैं, इनको यहाँ पर बैठने का अधिकार नहीं मिलेगा. जो आप लोग, हम लोग यहाँ पर कुर्सी पे बैठे हैं, हम कुर्सी पे नहीं, इनके जूतों में बैठने को ये लोग मजबूर कर देंगे हमको. तो वाला जिस तरीके से भीमा कोरे गांव में हमारे उन जाबाजों ने, 500 महारों ने, जब अत्याचार की प्रकाष्ठा थी, जब हमारे ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, हमारे स्वाभिमान के ऊपर उन्होंने चोट करनी शुरू कर दी, तो हमारे उन जाबाजों ने तलवार उठाई और 500 महारों ने 28,000 उन मनुवादियों को धराशय किया, उनको खत्म किया. हमारे को बहुत सारे लोग बात करेंगे कि हमारे को संविधान को मानकर संविधान को फॉलो करना है, कानून के दायरे में रह के अपनी आवाज उठानी है. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और यहाँ पर टिट फॉर टैट की भी हमको परिभाषा यहाँ पर समझनी होगी कि अगर ये हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे तो इनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा हम हाथ भी फाड़ सकते हैं. अगर तुमने हमारे अधिकारों की तरफ आंख उठाई तो उस आंख को भी हम निकालने का दम रखते हैं. इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा. और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर मुसलमान की पिटाई हो रही है तो दलित बच जाएगा. दलित को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, तमाम बहुजन जो हमारे लोग हैं, उनको एकजुट होकर अपने भाइयों को बचाने की आवश्यकता है, उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है. मुझे याद है, मैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो यहां पर विश्व हिंदू परिषद ने एक फैसला किया कि हम दिल्ली के अंदर आकर त्रिशूल बांटेंगे. अब आप लोग समझ सकते हैं, वो पीछे मौलाना साहब बैठे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये त्रिशूल बांटने का मतलब क्या है. त्रिशूल से घर नहीं मिलेगा, त्रिशूल से नौकरी नहीं मिलेगी, त्रिशूल से रोजगार भी नहीं मिलेगा. वो सिर्फ एक धर्म को दबाने के लिए, एक धर्म के ऊपर अत्याचार करने के लिए, उनको प्रेशर मिलाने के लिए त्रिशूल बांटने की बात की. तो मैंने उनको बोला कि जहां पर ये लोग त्रिशूल बांटेंगे वहां पर मैं कलम बांटूंगा. ये फैसला आवाम करे कि उनके नौजवानों को, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, जिनको विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग और आरएसएस के लोग जो त्रिशूल बांटने की बात करते हैं, उनको त्रिशूल चाहिए या कलम चाहिए. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो कलम की बात की थी, शिक्षा की बात की थी. संविधान के अंदर जो हम लोगों को अधिकार है उसकी जानकारी की बात की थी. और इन लोगों का सीधा तौर पे यह है कि आपको धार्मिक गुलाम बनाकर, आपको गुलाम बनाकर राज करने का इनका एक पूरा प्लान है. आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2025 में, और आप सब लोगों को शायद मालूम होगा कि आरएसएस का मैनिफेस्टो क्या है. उनका यह है कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो इस देश में दोबारा से वर्ण व्यवस्था लेकर आएंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं. इस 15 अगस्त को जो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन है, उन्होंने तो एक संविधान का प्रारूप भी तैयार कर दिया जिसके अंदर मुसलमानों को, एससी को और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा. तो क्या आप हम सब लोग इसको होने देंगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे. हम नहीं होने देंगे. क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम लोग मानने वाले हैं, जिन्होंने संविधान लिखा था, और किसी भी सूरत के अंदर हम लोग इस चीज को नहीं होने देंगे. बात 2024 की भी यहां पर हुई, और शायद भारत बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि जो आज मौजूदा सरकार है उसको दोबारा से रिपीट ना हो, उसके लिए हम सब लोगों को क्या करना होगा। हिटलर, मुसोलिनी और मोदी, ये सब लोग इलेक्टेड लीडर्स हैं। उनको भी देश की जनता ने चुना था, मोदी को भी देश की जनता ने चुना है, लेकिन इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को भी गुलाम बना लिया है। आज जरूरत है कि हम एक कैंपेन इस तरीके की चलाएं और जितने भी विपक्ष के लोग हैं सब एकजुट होकर यहां पर एक फैसला लें कि किसी भी सूरत में हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता में नहीं आने देंगे, सरकार में नहीं आने देंगे। उन सब चीजों के लिए जो छोटे मोटे हमारे जो आइडियोलॉजिकल कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनको हम बैठकर चर्चा करें, एक समझौता करें, ताकि इस ताकतों को, जो फांसीवाद लोग हैं, इनको रोका जा सके। मैं यहां पर इस मंच के माध्यम से भारत सोलंकी की बात करना चाहूंगा, पायल ताड़वी की बात करना चाहूंगा, मैं रोहित वेमुला की भी बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स होते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर। ये लोग हर कीमत पे चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी तरीके से शिक्षित ना बने, और उसके लिए ये हर प्रयास करते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना, हम लोगों को प्रताड़ित करना, और किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि हमारा रिजर्वेशन खत्म हो, हमारे बच्चे शिक्षित ना बने, क्योंकि अगर शिक्षित बनेंगे तो आप समझते हैं कि हमें अपने अधिकारों की जानकारी मिलेगी, और अधिकारियों की जानकारी मिलेगी तो हम अपनी आवाज उठाएंगे, और ये आवाज को बंद करना चाहते हैं, आवाज को दबाए खड़े रहेंगे, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर इस देश के में जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है उसको कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। आज की तारीख में जिस तरीके से मैं कहूं कि हिटलर रिबॉर्न, समझ रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ रहे किसकी बात कर रहा हूं, उसको हमें ये बताना है कि जो मूल निवासी है यहाँ का, जो बहुजन है, वो एकजुट हो गया है, और हम उस ताकत को कभी भी मजबूत नहीं होने देंगे। मुझे यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार मेरे साथ में नारा लगाएंगे ताकत के साथ में, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुर्गे बाहर खड़े हैं उनको पता चले कि यहाँ पर हम लोग एक हैं। हाथ उठा के आनी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। Elected member of its academic council. I am also the presiding member along with Professor Harbopal in the All India Forum for Right to Education. It is a long list of civic rights movement with which I have been associated. I also happen to be the joint secretary of a disability rights group called Sambhavna. Now, and I have taught critically my own students this document that we are rightly criticizing Manusmriti. And that document says it has a long list of punishments, and it prescribes, for different crimes, cutting out limbs or eyes, hands, legs. We don't have to reproduce that society, Mr. Rajesh. Please, we don't have to. We don't have to borrow these rubbish ideas which have become part of our own language, unfortunately, and which nobody else reacts also, unfortunately, to become part of our own alternative parliament. I believe, as honest speakers, whenever this happens and when somebody points out, we should just simply drop that statement from our record. We don't have to do that. Just for the Hindi people, मनुस्मृति में तमाम गुनाहों के लिए ये कहा गया है कि ये करो तो हाथ तोड़ दो, वो करो तो आंख निकाल दो, और खास तौर से औरतों और दलितों के बारे में ऐसा कहा गया। हम अपनी भाषा में मनुस्मृति की इस भाषा को कोई स्थान ना दें, पर क्योंकि हम इसी समाज में पले बड़े हैं, इससे हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। इस ब्राह्मणवादी समाज नहीं तो हमको पाला बड़ा है ना, तो जब कभी भी हमसे ऐसा हो, आप कहीं भी ऐसा सुने, ऐसे तमाम मुहावरे हमारी भाषाओं में आ गए,
तो प्लीज ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि मुझे दिखता नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। जहां कहीं ऐसा सुने तो साथी को जाके बताएं कि ऐसा मत कहा कीजिए। आई होप एवरीबडी अग्रीज टू दिस अपील। थैंक यू।